किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो कह रहा है कि मैं हूं, आपने उसको शरीर समझा, पहली गलती वही हो गई। मैं हूं ये कहकर आप स्टॉप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो मैं हूं के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब कोई कह रहे हैं कि मैं हूं, अपने होने का एहसास प्रत्येक को है, बिना साधना के। अब उसको गौर से आप देखो, जो कह रहा है कि मैं हूं, उसके सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मैं हूं। अब आपको परमात्मा तो दिखता नहीं, तो आप समझते हो कि मैं शरीर हूं। बस इसी को माया कहते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, इससे अधिक प्रत्यक्ष इस दुनिया में और कोई भी चीज नहीं है। उसको आपने कह दिया मैं शरीर हूं, अब माया शुरू हो गई। बिल्कुल चुप होना है। कीप क्वाइट एंड बी साइलेंट। अब वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? कारण ये है कि वो सब में व्याप्त है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मक्खी चींटी, सब में व्याप्त है। पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड ये परमात्मा का प्रकटीकरण है। परमात्मा ही प्रकट होके कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो उसके जिम्मेवार आप हो, परमात्मा नहीं है। फिर जो जो भाव से आप जीते हो, पहली गलती आपने की कि परमात्मा कह रहा है मैं हूं, और आपने समझा कि मैं शरीर हूं। अब माया शुरू हो जाएगी, और ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं हूं, स्टॉप, रुक जाओ आप। अब आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते आप। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, अनंत है। आप जानते हो सीमित को, व्यापक को कैसे जानोगे? तो परमात्मा के सिवाय न कोई शरीर है, न कोई संसार है।
इसको कहते हैं माया। माया के कारण आपको परमात्मा दिखाई नहीं देता। आप कहते हो मैं शरीर हूं, अब वो छिप गया। मैं हूं कहकर आप चुप हो जाओ। बिल्कुल अज्ञात। वही परमात्मा है और वही आपका होना है। उसी को आत्मा कहते हैं। और वो ही प्रत्येक शरीर में रहकर ये कह रहा है कि मैं हूं। आपको आदत पड़ी है कि मैं हूं माने शरीर, तो गलत बयान देते हो, 420 का केस लगेगा। मतलब क्या? बार बार जन्म लोगे और मरोगे, यही आपकी सजा है गलत बयान देने का। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत अद्भुत है। जिसको आप खोज रहे हो उस परमात्मा को पाने की इच्छा है और वही आप में छिपा है। आपने कह दिया मैं शरीर हूं, तो आपको वैसे ही दिखेगा। इतनी गहरी है कि जन्मों जन्मों इस गलती के कारण आप यात्रा करते हो। करोड़ों जन्म छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो तो अपने को शरीर मत मानो। आप शरीर हो नहीं, आप शरीर के साक्षी हो। शरीर को जानने वाला शरीर कैसे होगा? शरीर तो विषय हो गया। भ्रम होता है कि मैं शरीर नहीं हूं तो और क्या हूं, वो तो आपको पता ही नहीं है ना। केवल शरीर तक पता है आपको, तो भटकते रहो। असत्य जो है आत्मा इसी शरीर में छिपा है। अब शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखता। आत्मा केवल देखता है। ठीक है, उसका भेद। आप शरीर में जीते हो, कभी आपको ज्ञान नहीं होता कि आप आत्मा हो। ये आश्चर्य, यही माया जाल है। कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, जिंदगी में सार क्या है, सत्य क्या है, इसको जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपका जन्म होते रहेगा और मृत्यु होती रहेगी। ये आपका होमवर्क है, क्लास है। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। आपको शरीर के अतिरिक्त क्या ज्ञान है? आप तो अपने को शरीर समझ के जी रहे हो और इसी का नाम माया है। मुश्किल है, आत्मज्ञान दुर्लभ है। आप नहीं हो उसको आप बयान करते हो। जन्मों बीत जाता है, आप कौन हो ये आप नहीं जान पाते। पर आप समझते हो कि मैं शरीर हूं
अब मरते समय भी कहते हो मैं मर रहा हूं। ये माया जगत का खेल है। ना आप कोई शरीर हो, ना आपको कोई जन्म हुआ है, ना आपकी कभी मृत्यु होगी। आप केवल आत्मा हो। ये तो आप भूल गए, समझने लगे कि मैं शरीर हूं। है जिंदगी की